कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण आज कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में सुबह 10 बजे खड़गे लेंगे अध्यक्ष पद की शपथ। सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत पार्टी के दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में रहेंगे शामिल। बांग्लादेश में 25 लोगों की मौत के बाद चक्रवात सितरंग ने भारत में दी दस्तक। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट। ममता के अधिकारियों ने भी कसी कमर। देश भर में आज एक साथ गोवर्धन पूजा और भाई दूज का शुभ संयोग। आज दोपहर 2:42 से शुरू होगा भाई दूज का शुभ लगन। मंगलवार को सूर्य ग्रहण के चलते एक दिन बाद मनाया जा रहा है गोवर्धन त्योहार। पीएफआई केस में भोपाल पुलिस का कुंडली प्लान। गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के परिजनों की तैयारी हो रही है। कुंडली, व्यवसाय, क्रिमिनल रिकॉर्ड समेत ली जा रही है हर एक जानकारी। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सल साहित्य, वर्दी और दवाइयों छोड़ भागे नक्सली। 3 दिनों से नक्सल ऑपरेशन में निकली थी टीम। सीहोर के अमलाह टोल प्लाजा में टोल कर्मी से हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पैसे को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में एक शख्स हुआ घायल। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की खबरें आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जो कि आज एआईसीसी हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। तो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे और समारोह में बता दें कि देश भर के तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो हैं वो शामिल होने के लिए यहां पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, सुबह 10 बजे ये समारोह जो है वो आरंभ किया जाएगा, वो शुरू होगा। अगली खबर लेंगे मुरैना से। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से 2 प्रधान आरक्षकों की मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर इनकी मौत हुई है। साक स्टेशन पर मालगाड़ी चेक करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ, जहां प्रधान आरक्षक अशोक कुमार और नारायण की जान चली गई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो मुरैना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से 2 प्रधान आरक्षकों की मौत हो चुकी है। दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर इनकी मौत हुई है। सांक स्टेशन पर मालगाड़ी चेक करते वक्त ये हादसा हुआ। प्रधान आरक्षक अशोक कुमार और नारायण की यहां जान चली गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देखिए आपके सामने आपको बता रहे हैं, मुरैना से सामने आ रही है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 2 प्रधान आरक्षकों की मौत हो चुकी है। तो अगली खबर लेंगे ग्वालियर से। बता दें कि ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना इलाके के
अयोध्यापुरी में 6 अक्टूबर को संदिग्ध हालात में घर से शव बरामद किया गया था। मृतक माला शर्मा की हत्या के आरोप में भाई और दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोना चांदी और नकदी भी बरामद की गई है और इस दौरान ससुराल पक्ष दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगा रहा था। बता दें कि आरोपियों ने जेवरात लूटने के मकसद की हत्या के बाद यहां पर कबूल की है। महिला की गला घोंटकर हत्या की गई और हत्या करने के बाद में और उसका घर में रखा हुआ सोने चांदी के आभूषण और रुपयों को भी वहां से चोरी करके ले गए हैं। आरोपी गणों की तलाश की, जिसमें मृतका का रियल भाई वो उसमें संलिप्त पाया गया और उसका दोस्त अभिषेक पाल और शेखर, इन दोनों लोगों ने मिलकर मृतका माला शर्मा की हत्या की। तो अगली खबर आपको बता दें कि विदिशा से है, जहां बता दें कि यहां बेतवा नदी में डूबे युवक का आज शव मिल गया है। दरअसल 23 तारीख को मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से 2 युवक जो है वो डूब गए थे। एक शख्स तो तैरकर बाहर निकल गया, लेकिन दूसरा युवक जो था वो डूब गया था। उसकी 24 तारीख को दिन भर तलाशी की गई थी, लेकिन उसका कोई सुराग यहां नहीं मिल सका और आज दोपहर युवक का शव बरामद कर लिया गया। बता दें कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह ने इस घटना की पुष्टि की है। एसी चलवा दे। तो सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। मारपीट में एक शख्स यहां घायल बताया जा रहा है। पैसे को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था। सीहोर के अमला टोल प्लाजा की ये पूरी घटना सामने आ रही है। तो सीहोर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि टोल प्लाजा पर टोल कर्मी से मारपीट की गई। पैसे को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। तो सीहोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं टोल प्लाजा पर किस तरह से एक टोल कर्मी के साथ यहां मारपीट की जा रही है। कुछ लोग यहां से सफर कर रहे थे, यहां से गुजर रहे थे और फिर जब उनसे टोल नाका पर रोक करके टोल मांगा गया तो फिर उन्होंने टोल देने से मना कर दिया और उसके बाद विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत हाथापाई तक आ गई। पैसों के विवाद में मारपीट यहां देखने को मिली है। बात ग्वालियर की कर रहे हैं, जहां होटल में पैसे के विवाद को लेकर लात घूंसे चलाए गए। होटल स्टाफ और ग्राहकों की जमकर यहां पर पिटाई हुई। बता दें कि 20 से अधिक आरोपियों की होटल में तोड़फोड़ की गई है। बिल ना चुकाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ है और मारपीट की घटना जो है होटल में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से होटल स्टाफ के साथ यहां पर मारपीट की जा रही है। बिल ना चुकाने के कारण ये पूरा विवाद बढ़ा है। ये नौबत आ चुकी है। मारपीट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब कुछ लोगों से बिल मांगा जा रहा था यहां पर होटल में और बिल ना चुकाने पर होटल स्टाफ की इन आरोपियों ने जमकर पिटाई की। खबर कटनी से सामने आ रही है, जहां बता दें कि बर्तन व्यापारी से मारपीट की गई है। धारदार हथियार से हमला किया गया है। सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। गाड़ी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। विवाद के बाद बता दें कि हमला किया गया। हीरागंज इलाके में वारदात हुई है। बात नरसिंहपुर की करते हैं। बता दें कि नरसिंहपुर के युवक की पिटाई का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बता दें कि पुलिस के मुताबिक मामला तेंदुखेड़ा थाना इलाके के
कडेली इमलिया गांव का है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते शख्स को गांव के ही दो लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने हमले को लेकर के आरोपी पर अभी मामला भी दर्ज कर लिया है। हाँ, इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्राम इमलिया में 3 लोगों द्वारा जो है एक व्यक्ति की जो है पिटाई की गई है। उसमें आवेदक को उपस्थित आया और उस पर से 3 लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। बात देवास की करते हैं। देवास से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि सिगरेट पीने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाराज ग्रामीण ने चक्का जाम किया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देवास से, जहां देखिए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिगरेट पीने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद से ग्रामीण भी नाराज हो चुके थे और विवाद देखिए इस कदर बढ़ गया कि युवक की हत्या तक कर दी गई। यहां पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए देवास से सामने आ रही है, जिसके बाद से प्रशासन का बुलडोजर भी चलाया गया है। जो आरोपी था, जिसने गोली मारी थी, जिसने हत्या की है, उसके घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसके घर को ध्वस्त कर दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर। इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सिगरेट पीने के विवाद में देखिए एक युवक की हत्या कर दी गई। इतनी बेरहमी से इसकी हत्या की गई। फिर उसके बाद प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसका घर ध्वस्त कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है देवास से। सिगरेट पीने को लेकर के मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि युवक की हत्या तक कर दी गई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने देवास से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सिगरेट पीने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी जाती है। आक्रोश है, ये बेवजह जो घटना घटी है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसके भविष्य में इस तरह के दोषियों के हौसले बुलंद नहीं हो, इसके खिलाफ इनके मन में आक्रोश है। सही है, और पुलिस प्रशासन ने भी तत्काल इनके जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी है, और अभी उनको किसी बात का शंका संशय था, इस वजह से वो रोड पे आए थे। खबर इटारसी से है, जहां एक खेत में कुछ दिनों से विशाल काय अजगर दिखाई देने की बात सामने आ रही थी। बता दें कि ग्रामीण लगातार ये बात कह रहे थे, जिसके खेत मालिक वीरेंद्र ने इटारसी के सांप पकड़ने वाले रोहित यादव को खेत में अजगर होने की सूचना दी, जिसके बाद रोहित ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर करीब 12 फीट लंबे अजगर को बड़ी मशक्कत के बाद यहां पकड़ा है। रोहित यादव ने अजगर को बागदेव के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि रेसलर रानी राणा के परिवार में खूनी संघर्ष देखा गया है। जमीनी विवाद को लेकर के राणा परिवार में गोलियां चलाई गई हैं। रेसलर रानी राणा के भाई दिग्विजय सिंह राणा को यहां पर गोली मार दी गई। रानी के चाचा और चचेरे भाइयों ने गोली मारी है। सीने में गोली लगने से बता दें कि दिग्विजय की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। घायल है वो, जिसे जया आरोग्य में भर्ती कराया गया है। बिजौली थाना के जखारा गांव में ये पूरी घटना हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर राणा परिवार में गोलियां चलाई गई हैं। जमीन को लेकर के गोलियां चलाई गई हैं। रेसलर रानी राणा के परिवार में खूनी संघर्ष यहां देखने को मिला है, जहां रानी राणा के भाई दिग्विजय राणा को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया गया है। उनके चचेरे भाई और चाचा ने मिलकर गोली चलाई है। खबर दामोह से है। बता दें कि दामोह में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। दामोह में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में माता पिता और पुत्र शामिल है। दंपति और बेटे की गोली मार करके यहां पर हत्या की गई है। एसपी डीआर तेनीवार मौके पर मौजूद है। वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। देहात थाना क्षेत्र के देवरान की ये पूरी घटना सामने आ रही है। तो दामोह से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गोली मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। आज सवेरे 6:30 बजे घमंडी अहिरवार और उनके परिवार पर
जगदीश अहिरवार और उनके परिवार के लोगों ने 6 लोगों ने मिलकर के फायर आर्म से इनकी हत्या की, जिसमें 3 लोग घमंडी अहिरवार, माणक अहिरवार और घमंडी अहिरवार की पत्नी श्रीमती प्यारी अहिरवार, 3 की स्पॉट पे डेथ हुई है और एक लड़का जो घायल है जो जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत है। प्रकरण में हमारे एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध और मौके की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में कलेक्टर साहब के द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया है। इस पूरे प्रकरण का परीक्षण किया जाएगा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि दामोह में हत्या के मामले पर सियासत तेज होते जा रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से ये मांग की है। कमलनाथ ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्देश दिए हैं और उन्होंने ट्वीट किया है। क्या कुछ ट्वीट किया है ये आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा दामोह, परिवार से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश उन्होंने यहां पर दिए हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया है। जांच के पश्चात इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की ट्वीट उनके तरफ से किया गया है। खबर दामोह से, जहां केंद्रीय मंत्री व दामोह सांसद प्रहलाद पटेल का ट्वीट सामने आ रहा है। देवरान गांव के हत्याकांड को यहां पर झकझोर देने वाली दुखद घटना उन्होंने बताया है। मृतकों के परिजनों को संतावना भी यहां पर दिया है, संयम रखने का आग्रह किया है। तो हत्याकांड जो है झकझोर देने वाली दुखद घटना उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि जल्द जो भी दोषी होगा जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रहलाद पटेल ने इस पूरे घटना पर दुख प्रकट किया है। खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि एक्शन में सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं। खराब सड़कों को लेकर के सीएम हाउस में लगातार बैठकें हो रही हैं। राजधानी की खराब सड़कों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है। बता दें नगर निगम के कार्यों की भी समीक्षा करेंगे नगर निगम अफसर और महापौर मालती राय इसमें शामिल होंगी। बारिश के बाद लगातार खराब सड़कों की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से बता दें कि अब सीएम शिवराज जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खराब सड़कों को लेकर के उन्होंने बैठक भी बुलाई है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जहां एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी का रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, लगातार हम देख रहे हैं कि खराब सड़कों को लेकर के मुख्यमंत्री जो है समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अलग अलग कार्यों को लेकर के वो रिपोर्ट मांग रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज फिर एक बार बैठक करने जा रहे हैं खराब सड़कों को लेकर। क्या जानकारी, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो सीएम शिवराज हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खराब सड़कों को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बैठकें हो रही थी, कहीं ना कहीं जो है ये मामले सामने आ रहे थे कि सड़कें जो हैं कई जगहों की खराब है। चाहे हम जिलों की बात करें या राजधानी भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की सड़कों की मरम्मत को लेकर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग और भोपाल नगर निगम के बीच में खींचतान भी सामने आई थी और इसी को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज जो है वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सुबह मॉर्निंग एक्शन बैठक बुलाई है, जिसमें भोपाल जिला के जो तमाम नगर निगम के अधिकारी हैं वो शामिल होने वाले हैं। साथ ही महापौर मालती राय भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। देखिए, राजधानी भोपाल जो है यहाँ पर तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, सारी सरकार जो है वो यहीं पर रहती है, लेकिन भोपाल की सड़कें अगर खराब होंगी तो अन्य जिलों को कितना खराब मैसेज जाएगा, सीएम शिवराज जी समझाने की कोशिश करेंगे। लगातार बारिश के बाद जो है खराब सड़कों को लेकर शिकायत आ रही थी, लगातार प्रमुखता से हम खबर भी दिखा रहे थे और जो शिकायतें आ रही थी कहीं ना कहीं वो लोगों की परेशानियां थी, आम जनता परेशान ना हो इसको लेकर सीएम शिवराज काफी ज्यादा सख्त हैं। भोपाल नगर निगम की उन्होंने यहाँ पर बैठक बुलाई है। देखिए, वो यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब तक कौन सी ऐसी सड़कें खराब हैं जिनका काम नहीं हो पाया है और कितनी मरम्मत की जरूरत है सड़कों को। फिलहाल इसको लेकर सीएम शिवराज यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अहम दिशा निर्देश भी सीएम शिवराज देंगे कि क्या कुछ बिल्कुल अमृतांशी। और देखिए, खराब सड़कों को लेकर के अभी फिलहाल वो बैठक कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे आगे और कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के और वो बैठकें करेंगे आज दिन भर?
देखिए, तमाम तरीके के मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, लंबे समय से सीएम शिवराज जो है शिकायतें सुन रहे हैं। सीएम राइज अगर हम बात करें, सीएम हेल्पलाइन में भी इसको लेकर शिकायतें आई हैं। भोपाल में अगर हम आपको बता दूं कि फिलहाल ही एक सड़क खराब होने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो है ये सड़कें, खराब सड़कें जो हैं वो जानलेवा बनती जा रही हैं। धूल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी राजधानी भोपाल का खराब होते जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये खराब सड़कें हैं जो कि बारिश के बाद रिपेयर नहीं की गई है। हालांकि मानसून लंबे समय चला है, विभाग का और नगर निगम का ये कहना है कि पैच रिपेयरिंग का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आखिर कब तक ये काम शुरू होगा, क्योंकि दिवाली निकल चुकी है। दिवाली भी जो है खराब सड़कों के पीछे राजधानी भोपाल वासियों को निकालनी पड़ी है। बड़े से बड़े इलाकों की अगर हम बात करें, बड़े बड़े जो एरियाज हैं जहाँ पर तमाम अधिकारी भी रहते हैं, वहाँ की सड़कों का हाल भी कुछ खराब है। तो क्या कुछ सीएम शिवराज यहाँ पर दिशा निर्देश देते हुए आएंगे और क्या सीएम शिवराज का सड़कों को लेकर सख्त एक्शन देखने को मिलेगा, ये भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि भोपाल और जनता को लेकर जो है सीएम शिवराज काफी ज्यादा सख्त हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी किसी को ना हो, इसको लेकर एक पूरी बैठक बुलाई गई है। भी देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारियों को क्या निर्देश मिलते हैं, महापौर को सीएम शिवराज क्या निर्देश देते हैं और क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने बिल्कुल बिल्कुल। तो बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरीके के निर्देश जारी किए जाते हैं अधिकारियों को, ये देखना काफी अहम होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमृतांशी। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि इंदौर में हिंगोट युद्ध की तैयारी पर भले ही इस बार सूर्य ग्रहण का साया पड़ गया है, लेकिन फिर भी हिंगोट योद्धाओं के जोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। वे दिवाली के दूसरे दिन के बजाय इस साल तीसरे दिन एक दूसरे पर अग्निबाणों की बारिश करेंगे। एक ऐसा युद्ध जिसमें ना तो किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन फिर युद्ध होता है और दोनों पक्षों के योद्धा एक दूसरे पर अग्निबाण की बारिश करते हैं। ये युद्ध होता है भाईचारे को बनाए रखने का और सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाने का हिंगोट युद्ध। हिंगोट युद्ध के नाम से चली आ रही ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी यहाँ के लोग इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। इस दौरान गौतमपुरा और रुड़जी नगर के योद्धा एक दूसरे पर अग्निबाण की बारिश करते हैं। दरअसल इंदौर से लगभग 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा नगर परिषद है। करीब 6000 की आबादी वाली इस नगर परिषद में 2 गांव हैं, गौतमपुर और रुड़जी। इन दोनों गांवों के बीच दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध होता है। दोनों पक्षों के लड़ाके बारूद भरे हिंगोट में आग लगाकर दूसरी टीम पर फेंकते हैं, जो चिंगारी छोड़ते हुए दूसरी टीम पर गिरते हैं। दूसरी टीम के लोग ढाल के जरिए अपनी रक्षा करते हैं। हालांकि इस साल सूर्य ग्रहण के चलते युद्ध दीपावली के दूसरे दिन के बजाय तीसरे दिन होगा। यही वो स्थान है गौतमपुरा नगर का, जहाँ गौतमपुरा और रलायता के बीच युद्ध होता है। यह वो मैदान है जिसमें एक ओर तुर्रा दल होता है तो दूसरी ओर कलंगी दल होता है और दोनों ही दलों के जो योद्धा है वो एक दूसरे पर वार करते हैं। ये जो 2 सड़कें आप देखेंगे, इसके आमने सामने की ओर 2 दल होते हैं और यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों के लिए इस बार प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वो आप देखेंगे कि जो ऊंची ऊंची जालियाँ लगाई गई है और जिस तरह से आप देखेंगे कि बैरिकेटिंग्स की गई है, ताकि यहाँ जो लोग हिंगोट युद्ध को देखने के लिए पहुँचे उन्हें हिंगोट ना लगे, क्योंकि जब हिंगोट आता है तो बिल्कुल गोली की भी तेज़ रफ्तार से वो होता है और कहीं ना कहीं कई लोग उसमें घायल भी होते हैं। ये देखेंगे आप कि जिस तरह से जो बड़ी बड़ी जालियाँ यहाँ पर लगाई गई है, ताकि यहाँ जो दर्शक पहुँचते हैं उन्हें किसी प्रकार से चोटिल ना हो, किसी प्रकार से हिंगोट ना लगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है।